नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव काको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका पहला प्रकरण नवीन कर्म बंधन का निदान पूर्ण हुआ। इसमें हमने कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की, जीव और कर्मों की भिन्नता जानी, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे होता है, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य क्या है, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाह्य सामग्री किस तरह मिलती है, नवीन कर्म किस तरह बनता है, किन परिणामों से बनता है, योग से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध और अनुभाग बंध को ही मूल में बंध कहा है और जिन्हें बंध ना करना हो वो कषाय ना करें, ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणु का यथायोग्य प्रकृति रूप किस तरह परिणमन होता है ये बताया। फिर कर्म की बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ती, निकाचित आदि जो अवस्थाएं हैं इनमें से कुछ की चर्चा की गई है। फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति बताकर नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा की है। किस पर्याय में जीव कितने काल रहता है ये इसमें आ गया। अनादिकाल से जीव नित्य निगोद में था, जैसे हम और आप अभी जो पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारा भी अनंत काल नित्य निगोद में व्यतीत हुआ। और ये जो हमारी त्रस पर्याय है, त्रस पर्याय दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों की को कहते हैं। इसकी समय सीमा है, अधिकतम समय सीमा है साधिक 2000 सागर। तो उसमें हम अभी मनुष्य पर्याय में हैं। यदि हमने संसार सागर का अभाव करने का प्रयत्न नहीं किया, यदि हमने भेद विज्ञान नहीं किया और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन नहीं किया, तो फिर हम
फिर से निगोद में जा सकते हैं। और पांच जो स्थावरों की पर्याय हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और प्रत्येक वनस्पति, इसका काल असंख्यात कल्प मात्र है। तो उन पर्यायों में जीव पैदा होता है, लेकिन ये असंख्यात कल्प मात्र और साधिक 2000 सागर, ये जब सारा काल व्यतीत हो जाता है तो अंततः तो निगोद में ही जाना होता है। उसका नाम है इतर निगोद। तो और ये उत्कृष्ट काल बताया, तो ऐसा नहीं समझना इतने काल तो इन पर्यायों में रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही जाएगा। उसके पहले भी जा सकता है। तो हम जितना जल्दी हो सके इस देह से भेद ज्ञान कर लें। जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है, ये मुझसे भिन्न हैं। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो पुद्गल ही हैं, और भाव कर्म पुद्गल के निमित्त से होने वाले विकारी परिणाम है जीव के। वो विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं है, विकार है वो। तो वो भी मेरा मेरा नहीं है, मुझसे भिन्न है। तो मेरा जो स्वभाव है ज्ञान और आनंदमय, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तिमय सिद्धों के जैसा, उस स्वभाव को हमें अनुभव करना चाहिए और उसको प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम इस अनंत संसार के अनंत दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह यहाँ कर्म बंधन का निदान समझाया। निदान का अर्थ क्या बताया था? यहाँ पर जो निदान का अर्थ है, अलग अलग जगह निदान बंध भी होता है, निदान आर ध्यान भी होता है। यहाँ कर्म बंधन का निदान बता रहे हैं। बीमारी, जैसे बीमारी का निदान कराते हैं कि ये रोग हुआ है आपको, उसका विश्वास दिलाया जाता है। ये देखो, तुम्हें ऐसा ऐसा होता है कि हाँ, फिर ऐसा भी होता है कि हाँ, ये तुमने खाया था, ये तुमने किया था कि हाँ। उसको भरोसा आने लगता है कि हमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये इस रोग का ये नाम है। अब ऐसा ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे, करोगे कि नहीं? तो बोले हाँ। तो इस तरह से उसको विश्वास दिलाना कि ये तुम्हें हुआ है, और इस तरीके से, इस उपाय से ये ठीक होगा, इसको कहते हैं निदान। तो यहाँ कर्म बंधन का निदान कराया गया, जिससे जीव को समझ में आए कि हाँ, ये नो कर्म दिख रहा है, ये द्रव्य कर्म भी हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म के फल हमें महसूस होते हैं। और भाव कर्म भी है, क्योंकि मोह राग द्वेष तो हमें होते ही हैं। तो और इनके कारण हम दुखी हो रहे हैं। और बंधन की क्या प्रक्रिया है, नया बंधन किस तरह होता है, किन कारणों से होता है, ये सब चीजें जो यहाँ बताई हैं, ये सब समझ में आने से हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे कर्म बंधन हुआ है। और किस प्रक्रिया से हो रहा है वो भी समझ में आ गया, कैसे बंधन छूटे वो भी समझ में आ गया। तो जीव फिर उपाय करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसी ये बड़ी मनोवैज्ञानिक शैली है पंडित टोडरमल जी की। तो अब अगला प्रकरण यहाँ आता है, जो इस अधिकार के अंत तक चलेगा। तो मूलतः दो ही प्रकरण हुए। पहला कर्म बंधन का निदान, और दूसरा कर्म बंधन रूप जीव के निमित्त से होने वाली, नहीं, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। कर्म बंधन के कारण से जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, अर्थात ज्ञानावरण कर्म के उदय से क्या होता है, दर्शनावरण के उदय से क्या होता है, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के उदय के निमित्त से क्या होता है। तो ये कहलाती हैं जीव की अवस्थाएं, कर्म बंधन के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएं। क्योंकि यहाँ पर पूरे अधिकार में मुख्य जो प्रकरण है वो है संसार अवस्था। तो संसार अवस्था का मूल कारण है कर्म बंधन, और फिर उस कर्म बंधन के कारण क्या क्या हो रहा है, ये है जीव की अवस्था। कर्म बंधन के कारण जीव की अवस्था।
तो इन दो प्रकरणों से संसार अवस्था समझ में आती है कि हाँ, इस तरह से संसार में हमारी अवस्था हो रही है, और ये उसके कारण हैं। और इस तरह कारण में ही निवारण भी समझ में आ जाता है कि जब भूल समझ में आती है तो भूल दूर करने का उपाय भी समझ में आ जाता है कि मोह क्यों हो रहा है। जब ये समझ में आ जाता है कि तो मोह दूर कैसे करें ये भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो भूल ना करें तो मोह पैदा ही नहीं होगा। इस तरह से यहाँ बड़ी सुंदर वैज्ञानिक चर्चा पंडित टोडरमल जी साहब ने हमारे मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रत्येक जीव को सरलता से तत्व ज्ञान समझ में आए, इसका यहाँ पर प्रयत्न किया है। अब देखिए पेज नंबर 32 है, 32, और अगला प्रकरण है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस कर्मबंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आखिरी आखिरी में कह रहा था, वो समझाना रह गया। ये निशान लगाया जिस पर हाईलाइट किया है, काकतालीय न्यायवत। ये काकतालीय न्याय क्या कहलाता है ये आपको समझा के फिर अपन ये नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे। काक का अर्थ क्या होता है जिया? काक, काक का अर्थ तो प्रसिद्ध है वैसे, संस्कृत का शब्द है। हम्म। हम्म। रो। नहीं, कौवा। कौआ। बहुत सुंदर। काक का अर्थ है कौआ, और ताली, काकतालीय न्याय। न्याय तो समझ गए, न्याय ये नियम है ना, न्याय है। वत अर्थात समान, काकतालीय न्यायवत। तो ये क्या है? एक एक न्याय शास्त्रों में इस तरह के और भी प्रयोग मिलते हैं, जैसे मुष्टि षोडश न्याय। तो ये ऐसे न्याय हैं, है ना। तो ये क्या है काकतालीय न्याय? सुनिए, फिर आपको और अर्थ समझ में आएगा। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा है। कोई ऐसी नहीं कि ये कहानी है, ये ये आपको इस ये न्याय बता रहे हैं बस। ठीक है। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा है, उसमें फल भी लगे हैं। जैसे ही फल, आप सोचिए, कल्पना करिए, जैसे ही फल उस डाली से टूटा, वैसे ही कौवे ने उसको पकड़ने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि वो कौवा क्या उस फल को पकड़ सकता है? बताओ, आज का भी है क्या? हाँ। बताओ भाई, कि वो कौवा क्या उस फल को पकड़ सकता है? जैसे आम का पेड़ है, आम उसमें लगे हैं, उसी डाली पर कौवा ऐसा बैठा है, वहीं से आम टूटा और जमीन की तरफ गिरने लगा। तो कौवा उसको उड़ के पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि आ, उसको वो समय नहीं पता अगर जब वो गिरेगा, और टाइम बहुत जैसे कम ही होता गिरा है और वैसे वैसे तो। ही वो उड़ उड़ के पकड़ने के लिए दौड़ा, तो पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? मतलब वो डिपेंड जो कौवा कैसा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा ही है, कौआ तो अच्छा ही है। कौआ तो कौआ है, बहुत फुर्तीला होता है कौआ, और बड़ी फुर्ती से उड़ता है, दौड़ता है ना। बिल्कुल। तो अब सुनिए कि वो कौआ तुरंत, जैसे ही वो फल गिरा, टूटा डाली से, वैसे ही वो उड़ा उसके उसको झपटने के लिए। ठीक है। अब चूंकि फल वजनदार होता है, तो इसलिए वो वजनदार चीज जब आसमान से गिरेगी तो कितनी तेजी से गिरेगी आप सोचिए।
अपन ने देखा है फलों को गिरते हुए, कैसे फट से एकदम वहां से टूटा और यहाँ गिरा, फट 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 फट, है ना, गिरते हैं ना। तो इतनी तेजी से गिरते हैं क्योंकि वजनदार होते हैं। अब उस तेजी से गिरने वाले फल को वो कौवा पकड़ ले, ये बहुत 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 ज्यादा कठिन कार्य है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं कह सकते। कभी एक आध बार कोई कौवा पकड़ ले, ठीक है, इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। जैसे बड़ा दुर्लभ है कौवे के द्वारा उस फल को पकड़ लेना, ऐसे ही यहां पर बताया है, इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। ऐसे ही जो एक इंद्रिय में ये पांच स्थावर, उसमें साधारण वनस्पति को छोड़ दें, और त्रस, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री, है ना। और ये जो अपनी मनुष्य पर्याय है, जिसमें कि संयम धारण कर सकता है जीव और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जीव, ऐसी पर्याय प्राप्त होना वह कितना दुर्लभ कार्य है, कितना कठिन काम है। जो कठिन कार्य हो गया ना हमारे, हुआ है कि नहीं हुआ, ये हुआ है, हम मनुष्य हैं अभी देखो। तो ये कार्य हुआ कि नहीं, कि हुआ है, हुआ है, लेकिन कितनी कठिनाई से हुआ, कितने अनंत काल हम निगोद में रहे, इसके बाद कितनी पर्यायों में घूमते रहे, और बड़ी मुश्किल से ये पर्याय हुई है। और फिर कितनी बाधाएं हैं, हर दिन ऐसा लगता है कि ये बीमारी आ रही है, अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए। तो तरह तरह की स्थितियां बनती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जीव को इस पर्याय की महत्ता समझ में आना चाहिए, और इस पर्याय से भेद ज्ञान करके अपने आत्मा की अनुभूति द्वारा मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए और अशरीरी हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। किस तरह का दुर्लभ कार्य है, काकतालीय न्यायवत। अब अगली बार पूछूंगा काकतालीय न्याय क्या है, तो आपको ये समझाना आना चाहिए। चलिए, इस प्रकार से हम इस प्रकरण से अब आगे बढ़ते हैं। अब है कर्म बंधन रूप कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है, सो कहते हैं। तो 8 कर्म हैं। 8 में से पहला है ज्ञानावरण, दूसरा है दर्शनावरण। ऐसे सभी का आएगा यहाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था, है ना। ज्ञानावरण, कर्म के उदय से कैसी अवस्था होती है जीव की, दर्शनावरण, कर्म के उदय से कैसी होती है जीव की अवस्था, जीव की पर्यायों में क्या क्या होता है, ये सब यहाँ बताएंगे। ऐसे ही सभी के बारे में अलग अलग, फिर ये ज्ञानावरण के भेद हैं, तो उसमें कैसी अवस्थाएं हो रही जीव की, देखो ये भी ज्ञानावरण के भेद हैं, ये सब दर्शनावरण के भेद आ गए, ठीक है। इसके बाद आएगा मोहिनीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद मोहिनीय, है ना। और फिर मोहिनी के बाद दर्शन, मोहिनी, चारित्र मोहिनी, मोहिनी के बाद फिर जीव की कौन सी अवस्था होगी, ये अंतराय, पहले घाती कर्म चारों ले लिए, फिर अघाती कर्म चारों ले लिए। इस तरह से 8 कर्म जन्य जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं जिया, फटाफट रेडी रहना चाहिए। हाँ सर। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं। जिस ज्ञानावरण कर्म वो है जिसके
ज्ञान से जुड़ा होता है, जो मतलब हम्म। ज्ञान के निमित्त से जो कर्म बनता है हमारे। आज का आप बताएंगी। आवाज नहीं आ रही। हाँ। ज्ञानावरण कर्म का मतलब है कि आत्मा का जो सच्चा ज्ञान है, हम्म। वो ज्ञान को रोकने वाला जो हम्म। आवरण है, वो ज्ञानावरणीय। हम्म। सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान, और यहाँ पर बस सच्चा ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान अकेला बोलना है। सच्चा या झूठा वह तो मिथ्यात्व के कारण होता है, मतलब मोह के कारण से मिथ्या, और मोह का अभाव हो तो सच्चा, है ना। तो अभी तो अपन ज्ञान अकेले की बात कर रहे हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ता है उसे ज्ञान आवरण कहते हैं। या ऐसा कहें, जब जीव अपने ज्ञान भाव को प्रकट नहीं करता, तब जिस कर्म का उदय होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है। इस तरह ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब ज्ञान से संबंधित बातें आएंगी यहाँ। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। देखो क्या बताया यहां। चैतन्य जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है अर्थात किसका स्वभाव है? हमारा। ठीक है, हमारा स्वभाव है ये। तो जीव का स्वभाव है चैतन्य। अब चैतन्य के दो भेद किए, सामान्य स्वरूप को प्रकाशित करने वाला और विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला। अब सामान्य स्वरूप को प्रकाशित करने वाला कौन? कि ज्ञान, नहीं दर्शन। और विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला कौन? ज्ञान। देखो, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करता है, करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रकाशित हो, प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी ये चीजें हैं जिन इनका जैसा स्वरूप है, वैसा का वैसा हमें प्रतिभाषित हो, अर्थात ज्ञात हो। सामान्य प्रतिभास हो या विशेष प्रतिभास हो, प्रतिभास हो अर्थात समझ में आए। ठीक है, कि ये वस्तु ऐसी है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये पुद्गल है। ठीक है ना, ये मकान है, ये शरीर है, ये पुद्गल है, ये जीव है, ये चेतन चेतन तत्व है, इत्यादि जो वस्तुएं जैसी हैं वैसी जब प्रतिभाषित होती हैं तो उसका नाम चैतन्य है। ठीक है, उनका स्वरूप, जो उनका स्वरूप है वो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है। ये और क्या है ये? जैसे मान लीजिए हम किसी कमरे में गए, तो वहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं। ठीक है, तो हमने कहा बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो हमने अभी सामान्य देखा कि ये वस्तुएं हैं। फिर ये देखा कि ये पुस्तकें हैं, ये घड़ा है, ये कपड़े हैं, ये अलमारी है, ये पलंग है, ये अमुक चीज है, ये अमुक चीज है, ये मनुष्य है, ये बच्चे बैठे हैं, जो भी है। तो ऐसे हमें सब चीजें अलग 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 भाषित हो रही हैं। तो इसको कहते हैं विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। तो वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, और विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ठीक है। तो ये एक दर्शन को समझना बड़ा थोड़ा कठिन काम है। समझ सकते हैं लेकिन बोलना, क्योंकि आप कहेंगे कि हमने जब देखा जैसे ही, तो हमें दिखा ये किताबें हैं, ये है, वो है, दुनिया भर की हैं। लेकिन वो जो जानना हुआ कि ये भिन्न भिन्न है ना, क्या क्या है ये चीजें, उसके पहले दर्शन होता है। दर्शन होता है अर्थात सामान्य अवलोकन होता है, वो अकेले आंख से नहीं होता।
वो सभी इंद्रियों और मन से होता है। तो सामान्य प्रतिभास कहते हैं उसको। और जब हमें ये ख्याल में आ जाए कि ये कौन सी वस्तु है, तो समझना ये विशेष प्रतिभास है। इन दोनों का एक नाम है चैतन्य। ठीक है, ज्ञान और दर्शन का एक सामान्य नाम है चैतन्य। ऐसे स्वभाव द्वारा, ऐसा हम सबका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित, त्रिकालवर्ती अर्थात तीनों काल में रहने वाले सभी गुण और सभी पर्यायों सहित, आत्मा में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय होने वाली एक एक पर्याय हुई, तो कुल मिला के अनंत पर्याय प्रति समय होती हैं। अनंत गुणों की एक एक गुण की एक एक पर्याय, तो अनंत पर्याय हो गई। तो ऐसी सभी पर्याय, तो सर्व गुण और सर्व पर्यायों सहित सर्व पदार्थों को, ऐसे प्रत्येक पदार्थ, विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को, उनके वर्तमान अकेले को नहीं, भूतकाल में क्या रहे, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होने वाले हैं, ऐसी सभी सभी अवस्थाओं सहित, तो ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात, बिना इंद्रिय और मन की सहायता से, सीधे आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, युगपत, एक साथ, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक साथ ही ज्ञात होगा। युगपत, बिना किसी सहायता के, किसी इंद्री की सहायता नहीं, मन की सहायता नहीं, किसी वस्तु की सहायता नहीं, किसी की भी सहायता के बिना देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। ठीक है, ऐसी शक्ति तो प्रत्येक आत्मा में सदाकाल है, प्रत्येक संसारी में। निगोदिया जीव ही क्यों ना हो, छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, वही क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा जीव कोई है, मनुष्य है, जो भी है, बड़ा समझदार कहलाता है जो, है ना, वो हो, तो प्रत्येक प्रत्येक जो जीव है उसमें सदाकाल ऐसी शक्ति पाई जाती है। सभी जीवों में, भगवान में भी ऐसी शक्ति है, वो उनकी अभिव्यक्ति भी हो रही है। हमारी केवल शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही। ठीक है, पूर्ण रूप से जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा प्रकट नहीं हो रहा। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो पूरा प्रकट हो गया कहलाएगा। तो अभी स्वभाव तो हमारा है, पर्याय में प्रकट नहीं है। ठीक है, भगवान के स्वभाव में भी है और पर्याय में भी है। तो यहाँ पर प्रत्येक आत्मा के अंदर क्या स्वभाव है ये बता रहे हैं। तो ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत, बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। ऐसी शक्ति हम सब में भी है कि हम यहीं बैठे बैठे बिना इंद्रियों मन की सहायता से सारे लोकालोक को जान सकें, अपने अनंत गुण पर्यायों से सारे लोकालोक को जान सकें। अनंत के स्वरूप में पढ़ा था ना अपन ने, अनंत ज्ञान के अंदर ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर भी है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रही, उसके कारण भी बता रहे हैं आगे। परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, दर्शनावरण कर्म का उदय है, कभी उनका क्षयोपशम होता है। ठीक है ना, ऐसी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की का हमारे साथ संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। ये जो अनंत सामर्थ्य है हमारे ज्ञान की, त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्यायों से सारे पदार्थों को एक साथ जान सके, स्पष्ट जान सके, प्रत्यक्ष जान सके, ऐसी जो हमारे ज्ञान दर्शन की शक्ति है, जान सके और देख सके ऐसी शक्ति है, वह अभी कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के संबंध के कारण, कि हम अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से सहित हैं, इस कारण से वह व्यक्त नहीं हो रही है। उसके निमित्त से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। व्यक्त नहीं हो रही मतलब प्रकट नहीं हो रही है। तो क्या बिल्कुल ही प्रकट नहीं है हमारा ज्ञान दर्शन, बिल्कुल ही प्रकट नहीं है क्या, कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए,
उन कर्मों के क्षयोपशम से, पहले भी ये शब्द बता चुके हैं, उनके क्षयोपशम से अर्थात थोड़ा कर्म का आवरण हटा है, उससे थोड़ा सा ज्ञान जो प्रकट है उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। जो हमारा ज्ञान है उसके 5 भेद हैं, ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारे प्रकट है, वो भी पूरा पूरा नहीं है, पूरा प्रकट नहीं है, किंचित अर्थात थोड़ा प्रकट है। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। देखो, अवधि ज्ञान देव और नारकियों के तो जन्म से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मनुष्य हैं उनको ये जन्म से नहीं होता। तीर्थंकरों को तो होता है लेकिन बाकी को नहीं होता। तो कोई को तप के प्रभाव से होता है ना। क्षयोपशम है ये तो क्षयोपशम विकसित हो जाए किसी का, तो कदाचित किसी को हो सकता है। तो कह रहे हैं कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, अचक्षु दर्शन पाया जाता है। अभी जो ये तो अभी ज्ञानावरण के और ज्ञान के भेद बताए, अभी यहाँ दर्शन के भेद बताएंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ठीक है। तो अचक्षु दर्शन भी पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तीन पाए जाते हैं। उनमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होंगे ही होंगे, भले ही वो थोड़े प्रकट हों या थोड़े ज्यादा प्रकट हों, लेकिन होंगे जरूर। सभी संसारियों को होंगे ये दोनों। अवधि ज्ञान किसी को कदाचित हो सकता है, ठीक है। देवनारकियों को तो होता ही है। तो 3 ज्ञान होते हैं देवनारकियों के हमेशा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है। मनुष्य और त्रंच के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होगा ही होगा, किसी को कभी अवधि ज्ञान भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ दर्शन में भी प्रकटपना पाया जाएगा। तो अचक्षु दर्शन और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। जिसको अवधि ज्ञान होगा उसको ही अवधि दर्शन प्रकट होगा, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो है ही, होते ही हैं। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 दर्शन ये प्रकट रहेंगे, ठीक है। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन ये क्या है, अवधि दर्शन क्या है, नीचे बताया जाएगा। अभी विशेष विशेष सबके भेद करके बताएंगे, वही हम समझेंगे। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं कि इतने प्रकट तो होते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होने से ये प्रकट होते हैं थोड़े थोड़े। तो किस किस तरह प्रकट होते हैं, क्या काम होता है इनका, क्या क्या इनकी प्रकट होने से क्या होता है ना, ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी जो ज्ञान है मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान, इनका नाम तो नहीं लिया नया, क्योंकि ये संसार अवस्था की बात है। मनःपर ज्ञान 6वें 7वें गुणस्थान, जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनराज होते हैं, है ना, उन मुनराज वो मोक्ष मार्गी हैं, तो उनको हो सकता है। वो जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और संसार के अभाव का प्रयत्न कर रहे हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें किसी को वह मनःपर ज्ञान हो सकता है। और केवल ज्ञान तो अरहंत अवस्था में ही होता है, ठीक है। इसलिए उनका नाम यहां नहीं लिया, क्योंकि संसार अवस्था नहीं है वो तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की अवस्था है। और ऐसे यहाँ पर केवल दर्शन की बात भी नहीं की, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही होंगे अरहंत अवस्था में, वो संसार अवस्था नहीं कही जाएगी। तो अब यहाँ जितने बताए हैं उनकी प्रवृत्ति प्रत्येक की अलग अलग यहाँ बता रहे हैं, उसको हम समझेंगे। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति अपने अभी मति ज्ञान है, ठीक है। अब मति ज्ञान है तो उसके द्वारा हम किस तरह जानते हैं वो यहां पर बताया जा रहा है। मति ज्ञान क्या है,
तत्वार सूत्र में है, जो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे हम आंख से कोई चीज देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जिह्वा से चख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय से ठंडा गर्म आदि का अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इंद्रियों के निमित्त से, ये जो जानना हो रहा है, इस जानने को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। ठीक है। ऐसे मन से भी होता है, मन के निमित्त से भी होता है। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो कहलाता है मति ज्ञान। अब देखो, ऊपर बताया था कि वो किंचित प्रकट है, हमारे पूरा प्रकट नहीं होता है, क्षयोपशम जितना है उतना प्रकट होता है। तो वो किस तरह प्रकट होता है यहाँ पर बता रहे हैं, और क्या क्या उसकी पराधीनता है, डिपेंडेंसी है, उसको क्या क्या चाहिए, और है ना, किस तरह के कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए, साथ में आंखों का, इंद्रियों का क्या होना चाहिए, फिर और भी निमित्त बनते हैं वो भी होना चाहिए। तो ऐसी कितनी पराधीनता है इसके साथ ये बता रहे हैं। मतलब हमें मति ज्ञान पूरा भी प्रकट हो जाए तो भी कितनी पराधीनता हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि जीव को अपना जो अनंत ज्ञान स्वभाव है वो पूरा प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अल्प विकसित जो ज्ञान है उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें 2-4 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए और हम अपने आप को महान समझने लग जाएं तो ये ठीक है, या उन 2-4 शास्त्रों का मर्म समझ के अपने आत्मा को जान के हम केवल ज्ञान को प्रकट कर लें तो वो ठीक है। ये हमें सोचना है इस पूरे प्रकरण से। तो यहां मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई गई है। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आगे अभी समय हो जाएगा तो बाद में मैं समझाऊंगा। ये प्रकरण यहां तक चलेगा, बहुत सरल है, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। वहां प्रथम तो मति ज्ञान है। ठीक है। वह शरीर के अंगभूत जो जीव, नासिका, जिह्वा, नासिका, नयन, नेत्र, कान, स्पर्शन, ठीक है, ये द्रव्य इंद्रियां और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन इनकी सहायता से ही जानता है, ही इनकी सहायता से ही जानता है। ठीक है। 5 इंद्रियों मन के निमित्त से जानता है। मति ज्ञान में 5 इंद्रियों मन का निमित्त होता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। देखो ये पराधीनता। पहले तो नेत्र दृष्टि अच्छी होना चाहिए। देखो नेत्र, ये 5 इंद्रियां बता दी ना, तो इंद्रियां भी ठीक होना चाहिए, तब मति ज्ञान से हम जान पाएंगे। यदि इंद्रियां कमजोर होगी तो भी नहीं जान पाएंगे, इतनी पराधीनता है। और इंद्रिय कमजोर है तो उसकी सहायक चीजें भी चाहिए। जैसे आंखों की जो ज्योति है वो मंद हो जाए, आंखें कमजोर हो जाएं तो चश्मा लगाना पड़ता है। अब चश्मे की पराधीनता आगे आगे बताएंगे। तो ये प्रकरण, अभी तो समय हो रहा है तो आगे, ये बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सरल भी है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे पास जो ज्ञान प्रकट है उसकी क्या स्थिति है और हमारा स्वभाव कैसा है। तो हम उस स्वभाव को प्रकट करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्यों तुच्छ से ज्ञान में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं और दुख भोगते रहते हैं? हम अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से वह महान केवल ज्ञान को प्रकट करें, अपने आत्मा के पूर्ण स्वभाव को